कि शुगर की वजह से ये जो आंखें बिनाई कमज़ोर हो जाती हैं और इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। मज़ीद आँखों के आगे जो है वो धुल्लापन आ जाता है, क्लियर नहीं दिखता, आँखों में जलन होती है और आंखें किस हद तक मुतासर हो सकती हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम ख़ान साहब, जो कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं और आज हमारे पास इसी टॉपिक पर बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू जी? थैंक यू फॉर योर टाइम सर। मुझे बताइएगा कि डायबिटीज़ में आँखों की बिनाई पर ये जो असर पड़ता है, ये कमज़ोर हो जाती है, किस हद तक असर पड़ता है? देखिए, शुगर के सिर्फ आँखों की बिनाई पर ही नहीं असर पड़ता, इसके आँखों पर 6 किस्म के असरात होते हैं। अगर आप आई लिड से शुरू करें तो बार बार आँख की इन्फेक्शन होना, स्टाई बनना। इसके अलावा नज़र की जो रिफ्रैक्टिव एरर है, अगर शुगर का लेवल कम है या ज़्यादा है, उसके साथ आँख की नज़र का नंबर या बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तीसरा, आँख में शुगर वाले मरीज़ों में मोतिया बहुत जल्दी आ जाता है, सफ़ेद मोतिया, काले मोतिया का चांस भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी जो ख़तरनाक किस्म का जो असर है आँख पर शुगर का, वो आँख के पर्दे पर डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जिसकी वजह से आँख के पर्दे पर खून लीक हो जाता है, चर्बी लीक हो जाता है, पानी आँख की पर्दे के लेयर पर इकट्ठा हो जाता है। उसकी वजह से अगर मुनासिब वक्त पर और फ़ौरन अगर उसकी तशख़ीस ना की जाए तो वो हमेशा के लिए अंधेपन में मुब्तला कर देता है। प्रोफेसर साहब, मुझे बताइएगा, ये सिर्फ उन शुगर के पेशेंट्स के साथ होता है जो एहतियात नहीं रखते, जो अपनी शुगर का कंट्रोल में नहीं रखते या दवाइयाँ सही टाइम पे नहीं लेते, या फिर ये जब शुगर किसी को भी हो जाए तो फिर ये आंखें बिनाई का ये प्रॉब्लम जो है मुतासर होना शुरू हो जाती है? ये 90% उन लोगों में होता है जो शुगर कंट्रोल नहीं रखते, लेकिन अगर 10 साल शुगर किसी को रहे और कंट्रोल भी रहे तो फिर भी चांस होता है कि उसके आँख के पर्दे पर शुगर के असरात होना शुरू हो जाएं। इसलिए बाकायदगी से मुआयना कराना बहुत ज़रूरी है ताकि बर वक्त उसकी तशख़ीस हो जाए और उसका बर वक्त इलाज हो जाए और अंधेपन में मुब्तला होने से बचा जा सके। प्रोफेसर साहब, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया जो है, उसके ऑपरेशन या उसके इलाज से पहले जो है शुगर का कंट्रोल में होना क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है। अगर शुगर का कंट्रोल ना मुनासिब रखें और अगर आप ऑपरेशन करा लें तो रिस्क ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आँख में अगर इन्फेक्शन हो जाए एक मरतबा, उसको कंट्रोल हो तो जाती है लेकिन कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ज़्यादा चांस ये होता है कि अगर आँख के अंदर ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हो जाए तो नज़र बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है और अमूमन लोग अंधेपन का में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए ऑपरेशन से पहले शुगर का कंट्रोल करवाना इंतहाई ज़रूरी है। सर, अगर कोई शुगर का पेशेंट ऐसा है जिसको ऐनक लगी हुई है, वो अपनी जो है शुगर को बहुत कंट्रोल करता है, दवाइयाँ भी टाइम पे लेता है, अपनी डाइट भी सही लेता है, एंड इट्स ऑल बैलेंस, तो क्या उसके बावजूद ये आँखों का जो है बार बार टेस्ट करवाना, चेकअप करवाना इज़ इम्पॉर्टेंट? जिस शख्स को भी शुगर है उसको चाहिए कि साल में 2 मरतबा अपनी आँखों का मुकम्मल मुआयना कराएं, खुसूसन आँख के पर्दे का, क्योंकि आँख के पर्दे पर खून लीक होना, आँख में पर्दे पर चर्बी का लीक होना, पानी का लीक होना, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता नज़र कम होती है, पता नहीं चलता, फिर एकदम ऐसी स्टेज आती है कि वो इरिवर्सिबल स्टेज पे पहुंच जाता है। इसलिए अगर आप साल में 2 मरतबा शुगर का मरीज़ अपनी आँखों का पर्दे का मुआयना कराएगा तो अर्ली स्टेज पर जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की चेंजेस हैं वो पता चल जाती हैं और उनका हम इंजेक्शन लगा के या लेज़र लगा के उनको असरात को ज़ायल कर सकते हैं और मरीज़ की नज़र को मुतासर होने से या मरीज़ को अंधेपन में मुब्तला होने से बचा सकते हैं। प्रोफेसर साहब, डायबिटीज़ की वजह से जो आंखों की बीमारियां होती हैं उसकी कितनी इकसाम हैं, कौन कौन सी हैं? देखिए सर, जैसे मैंने पहले बताया कि आप आई लिड से शुरू करें। आई लिड में जो बार बार इन्फेक्शन होना, अगर किसी को बार बार आई लिड की स्टाई बनती है तो आप उसको ज़रूरी है कि अपनी शुगर टेस्ट कराएं। कोई इन्फेक्शन, आई लिड की इन्फेक्शन बड़ी कॉमन है डायबिटिक्स में। इसके अलावा नज़र की तब्दीली, नज़र के ऐनक में तब्दीली, अगर शुगर ज़्यादा है तो नंबर और चेंज हो जाता है, अगर शुगर लो हो जाए तो नंबर और चेंज होता है। इसलिए बार बार अगर अप एंड डाउन शुगर होती रहे, अच्छी कंट्रोल ना रहे, तो ऐसे मरीज़ बार बार अपनी ऐनक तब्दील कराने बार बार आते हैं। तीसरा, इनमें सफ़ेद मोतिया बहुत जल्दी आ जाता है, कैटरेक्ट बहुत वेरी अर्ली स्टेज पर डायबिटिक में आ जाता है। काला मोतिया का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और पाँचवा, इनमें जो आँख के पर्दे पर जो शुगर के असरात हैं जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, उसके अगर असरात हो जाएं और अगर अर्ली स्टेज पर उसका तशख़ीस और इलाज ना किया जाए तो वो मुस्तकिल
अंधेपन में मुब्तला कर सकता है। शुगर के पेशेंट्स को जो ये धुंधलापन का शिकार हो जाते हैं, काफ़ी उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, व्हाई इज़ दैट? अमूमन धुंधलापन या तो ऐनक नंबर चेंज हो जाता है बार बार, या उसमें सफ़ेद मोती आना शुरू हो जाता है। ये दो वजूहत होती हैं धुंधलापन आने की वजह। अच्छा, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या चीज़ है डॉक्टर साहब? ये आँख का जो पर्दा है उसकी 10 लेयर हैं, 10 लेयर हैं उसकी, उसमें खून की रगें हैं, आँख के पर्दे में खून की रगें हैं, और खून की रगों में जब शुगर के वजह से उनमें चेंजेस आ जाती हैं और खून की रगों की वॉल लीक करना शुरू कर जाती है, और इन आँख की जो लेयर हैं उसमें खून उतरना शुरू हो जाता है, लीकेज हो जाती है, लिपिड चर्बी लीक होना शुरू हो जाती है, फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है, और आँख की जो बहुत ही हसास लेयर हैं उनको जो नज़र के ताल्लुक रखती हैं उसमें वो मुतासर होकर पेशेंट को नज़र आना कम हो जाता है, और अल्टीमेटली अगर उसको वक्ती फ़ौरन इसका इलाज तशखीस और इलाज ना किया जाए तो वो परमानेंट डैमेज कर देती है और हमेशा के लिए पेशेंट अंधेपन में मुब्तला हो जाता है। ड्राई आई सिंड्रोम का डायबिटीज़ से क्या ताल्लुक है? ड्राई आइज़ का इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पेशेंट को अमूमन जिनको डायबिटिक है उनको देखा है कि वो फ्रीक्वेंट लुब्रिकेंट इस्तेमाल करना पड़ते हैं, लेकिन ड्राई आई का इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है पेशेंट का ड्राई आई डायबिटीज़ के साथ। अच्छा, और ये ड्राई आइज के लिए कोई ऐसे ड्रॉप्स वगैरह जो आर्टिफिशियल टीयर्स ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, ओके, वो इनर्ट दवाइयाँ, उसमें कोई नुकसान तो नहीं वो होता। आर्टिफिशियल टीयर्स सही होते हैं जैसे? जी सही होते हैं, people- अच्छी क्वालिटी के ड्रॉप्स लें तो अच्छे सही और होते हैं। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए इट्स रेकमेंडेड, मतलब इट्स दे कैन यूज ये इनर्ट है। मोस्टली देखा है मैंने लोगों को कि वो बार बार आंखों में इसको डालना शुरू कर देते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं, तो इज दैट ओके टू यूज? देखें, दो किस्म के ड्रॉप्स होते हैं, एक में कुछ प्रिजर्वेटिव होते हैं कुछ में, और कुछ में नहीं होते। ठीक, बहुत लोगों को प्रिजर्वेटिव से भी एलर्जी होती है। alright. अगर वो प्रिजर्वेटिव से वाले ड्रॉप इस्तेमाल करने से एलर्जी हो जाए तो वो प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रॉप ले लें। आजकल तो वैसे ही जो स्मोक की वजह से तो इनको बड़ा फ्रीक्वेंट यूज़ करना चाहिए, घंटे 2 घंटे बाद, क्योंकि ये बेसिकली एक पानी है, अब वॉश कर देती हैं, जो केमिकल्स हैं जो इरिटेंट्स हैं उनको वॉश कर देते हैं। मगर प्रोफेसर साहब मुझे ये भी बता दीजिएगा कि ऐसा तो नहीं कि अगर हम ये वाले टेयर्स डालना शुरू कर दें और हम ऐसे आदी हो जाए कि हमारी जो आंख है वो खुद वो जो हमारा ओरिजिनल टेयर है वो बनाना छोड़ दे? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इससे कोई कोई ताल्लुक नहीं, उसको तो नहीं हार्म नहीं हमारी करते, अपनी आंख जो है अपना टेयर प्रोड्यूस वो बनाती रहेगी। ओके, जी, ओके। वो बनाती एक ब्रेक के बाद हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। आप हमारे साथ स्टे ट्यून रहिए, अपनी आंखों का ख्याल रखा करें। अब हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको अपनी आंखों का कोई ऐसा मसला है। हमारे पास प्रोफेसर साहब बैठे हैं आपके रहनुमाई। अकील अहमद की कॉल है कराची से, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी अकील, क्या कहेंगे, क्या मसला है? सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी अकील, रात को सोने के बाद सुबह उठते हैं तो आँख जैसी सोजी हुई हो रहती है, क्यों? अच्छा, रात को सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो आँख सूजी हुई होती है, शुगर है आपको? चेक नहीं करवाया मैंने कुछ। चेक नहीं कराया आपने, मगर आंखें आपकी सूजी हुई होती है। अमूमन अपना यूरिन टेस्ट कराएं। कई दफ़ा यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से भी आई लिड की स्वेलिंग हो जाती है, ख़ासतौर पर लोअर लिड की, तो अपना यूरिन टेस्ट कराएं और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें कि खुदा ना खासा किसी कोई और मसला तो नहीं है, लेकिन ये अपना यूरिन टेस्ट पहले टेस्ट करा लें। सर क्या डायग्नोस में आपको क्या लगता है ये क्यों होती क्यों यूरिनरी है? ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूजुअली अर्ली मॉर्निंग में आई लिड की स्वेलिंग हो जाती है। अच्छा, हो जाती है, वैसे इसमें ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है। खतरे वाली इन्फेक्शन इटसेल्फ वो देखना पड़ेगा कि खुदा ना खाता कोई रीनल प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी रीनल फंक्शन टेस्ट भी कराने पड़ेंगे, लेकिन इसका बेहतर इनका जो जवाब है वो फिजिशियन दे सकते हैं। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि यूरिन एग्जामिनेशन कराएं और अपने रीनल फंक्शन टेस्ट कराएं। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो शुगर की वजह से आंखों की ये कमज़ोरी और आंखें जो उनकी मुतासर हो जाती है इसका शिकार है? देखिए, पाकिस्तान में जितने भी लोग डायबिटीज़ में मुब्तला हैं उनमें 28% लोगों में डायबिटिक रेटिनोपैथी आंखों पर शुगर के असरात हैं, और हर साल तकरीबन 12,000 से 24,000 लोग शुगर की वजह से अंधेपन में मुब्तला होते हैं, क्योंकि वो अपनी आंखों का बर वक्त इलाज मुआयना नहीं कराते, तशखीस नहीं होता, और एंड स्टेज डायबिटिक रेटिनोपैथी पर आते हैं, और जिस वक्त किसी के बस में नहीं होता उसका इलाज करना, और वो अंधेपन में मुब्तला होते हैं। दानिश की कॉल है रावलपिंडी से, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे दानिश? जी जी दानिश, क्या पूछना चाहेंगे?
मैडम ये क्या है कि मेरे ना जो राइट आंख है ना उससे कभी पानी निकलता रहता है, बड़े बड़े राइट जो आंख नाक से। है, लेकिन इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रही। अच्छा, सीधी आंख से उनकी ना पानी निकलता रहता है जी मैडम, 24 आवर्स 24 आवर्स। एज कितनी है? एज कितनी है आपकी दानिश? उम्र 36 36? देखें, या तो ये एलर्जी की वजह हो सकता है, या कोई अगर आंख सुरख है तो वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, और या आंखों की जो आंसू की नालियाँ हैं उसमें जो ड्रेनेज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उनकी वजह से हो सकती है। तो इसको बगैर मुआयना किए, आईलिड को देखे, कंजक्टिवा को मुआयना किए, आंख की नालियों का ओपनिंग को मुआयना किए, इस तरह बताना बड़ा मुश्किल है कि क्या वजह है। अगर आंख सुरख नहीं है तो फिर प्रॉबेबली शायद जो नेज़ल पैसेज की जो नेज़ल पैसेज है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर आपकी आंख सुरख है तो फिर या तो एलर्जी है और या फिर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है। जी ठीक है, क्योंकि आंख से पानी जो आ रहा है, जी, सिटी साहब कह रहे हैं। ये अकरम कराची की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कराची से अकरम की कॉल है। जी अकरम साहब क्या कहेंगे? जी मुझे ये पूछना था कि अगर ये मोतिया जो है, अगर ये चश्मे से अगर साफ नजर आ रहा है, धुंधला नजर नहीं आ रहा, तो मोतिया नहीं और ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, क्या ये बात सही है? कुछ लोग ये कहते हैं। जी सर बताइएगा। मोतिया मोतिया के बारे में क्या पूछा है बताइएगा। पीसीआर में आवाज़ क्लियर नहीं है हमें। दोबारा बताऊं? जी दोबारा बता दें। जी जी जी, असल में कुछ लोगों का असम्पशन ये है कि अगर मोतिया को अगर कहा जाए कि मोतिया तो है, लेकिन अगर चश्मा पहन के धुंधला नजर नहीं आ रहा है तो उसको मोतिया नहीं है, क्या असम्पशन सही है? अगर मोतिया है और चश्मा पहनकर सही नजर आ रहा है तो इसको फिर क्या कहेंगे? देखें, अगर मोतिया है अर्ली स्टेज पर और ऐनक से नज़र 6/6 हो रही है या 6/9 हो रही है तो फिर आप इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोफेशन पर बड़ा डिपेंड करता है और टाइप ऑफ कैटरेक्ट मोतिया पर बड़ा डिपेंड करता है। अगर मोतिया सेंटर में है और आपकी नज़र 6/6 भी है, लेकिन आप बाय ड्राइवर बाय ऑक्यूपेशन है, तो फिर तो वेरी अर्ली स्टेज पर भी ऑपरेशन करना पड़ जाता है। क्योंकि ड्राइवर को जब हाईवे पर जाते हैं और रात के वक्त जब ड्राइविंग करते वक्त सामने से लाइट पड़ती है और सेंटर में मोतिया हो, बेशक वो अर्ली स्टेज पर हो, लेकिन एकदम ब्लैकआउट हो जाता है, तो वो एक ऐसी स्टेज है कि उसमें आपको बेशक नज़र 6/6 भी है लेकिन मोतिया सेंटर में है, तो फिर तो आपको बड़ी अर्ली स्टेज पर ऑपरेशन करवाना चाहिए टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। लेकिन अगर आपका दूसरी तरह का मोतिया है और जो पेरिफेरल कॉर्टिकल मोतिया कहते हैं, लेकिन आप ऐनक से नज़र बढ़ती है, तो फिर आप इंतज़ार कर लें उस वक्त तक जब तक कि आपकी नज़र 6/24 6/18 से ऐनक के साथ भी नहीं बढ़ती, तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। ठीक है, मुल्तान से कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जी। शर्मिला की। क्या हाल है? ठीक ठाक जी। शर्मिला टीवी का वॉल्यूम बेटा कम कर दीजिएगा प्लीज। हाँ मैंने टीवी नहीं चलाई हुई, टीवी बंद कर दी जी, अब पूछिएगा क्या पूछना चाहती हैं? मैम मेरा ना ये है सवाल, जो गुर्दों का मसला है, मुझे दवाइयाँ सरदर्द की हुई है, मुझे मतलब हाथी बुखार है, और उसके अलावा ना मिस फिजा मैं क्या आपसे शो के बाद बात कर सकती हूँ? मैंने आपके कुछ शेयर करना चाहती हूँ मैं आपसे। जी ठीक है, आप अपना नंबर लिखवा दीजिएगा, मैं आपको शो के बाद कॉल कर लेती हूँ फॉर श्योर। ठीक है, और ये अभी आपको आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, शायद आप मुझे कोई मशवरा देना कोई। आप अपना नंबर लिखवा दीजिएगा, मैं आपसे बात करती हूँ, और ये आपके गुर्दों के बारे में भी बात करवा देती हूँ। जी, इनके गुर्दों का मसला है। गुर्दों का मसला है? हाँ, गुर्दों का भी मसला है। तो अब आप कोई ऐसी कोई चीज़ बता दें कि जैसे जो गुर्दों के जिनको मसले होते हैं, तो वो आँखों के साथ कोई ऐसी अगर उनको कोई खदशा कोई चीज़ है तो बता दें। देखें, गुर्दों का मसला तो काफ़ी तशवीशनाक होता है, ना कि सिर्फ पूरी बॉडी के लिए और आँख के पर्दे के लिए भी। क्योंकि जब गुर्दों में अगर खुदा ना खाता किसी को कोई गुर्दों की प्रॉब्लम है, कोई रीनल फेलियर है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आँख के पर्दे पर उसके काफ़ी असरात होते हैं पर्दे पर। अच्छा देखिए, ये बात हमें पता कोई नहीं थी। हम तो, मैं आपको सीरियस बताऊं, मैं तो उस बात को बहुत इजी लेके गुजर रही थी, मगर मुझे अभी पता चला कि अगर गुर्दों की प्रॉब्लम है तो आंखों के पर्दे पे भी बड़ा सीवियर असर पड़ सकता है। जिस तरह शुगर की वजह से आँख के पर्दे पर
पानी उतर जाता है, लीकेज हो जाती है, अच्छा। चर्बी होती है, इस तरह आँख का गुर्दों का प्रॉब्लम है और रीनल फेलियर में पेशेंट खुदा न खाता जा रहा है। हाँ। तो वो बैक प्रेशर की वजह से आँख के पर्दे पर भी फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है और उनकी फिर जो फसास हिस्सा है मैकुला है वहाँ पर भी पानी पड़ना शुरू हो जाता अच्छा, है, तो उसकी वजह से नज़र काफ़ी मुतासर हो जाती है। अच्छा अच्छा, इसलिए इलाज बहुत ज़रूरी है गुर्दों का, इसका और इलाज किसी बहुत ज़रूरी है। नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, वरना क्योंकि आंखें घर के बैठ के पर्दे गुर्दों खराब का कर इलाज नहीं हो सकता। ठीक है, नदीम की नेफ्रोलॉजिस्ट कॉल से जी है लाहौर से, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नदीम। नदीम की कॉल कट गई है। नदीम टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिएगा। नदीम टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए। हम दूसरी कॉल ले लेते हैं। नदीम कोई भी कॉल करे ना तो प्लीज़ ये टीवी का वॉल्यूम बंद करके। सलमान की कॉल है डेरा इस्माइल से। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या कहेंगे सलमान? जी 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 सलमान जी जी, आवाज आ रही है? क्या जी, आवाज़ आपकी क्लियर आ रही, मगर मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही क्योंकि टीवी का वॉल्यूम आपका ऑन है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी कॉल्स जो है हम ज्वाइन करते हैं हमारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं कि जो शुगर की वजह से आंखों की बिनाई मुतासर होती है उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, उसका